फार्मिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कुछ लड़कियां प्रिंसेस को भड़का देती है ये कहकर कि वो विलेज कुछ बुरा करना चाहता है और उन्होंने फ्लोरेम को बंदी बना कर रखा हुआ है। प्रिंसेस भी उनकी बातों में आ जाती है और कहती है हम लोग उस विलेज के ऊपर हमला करेंगे और फ्लोरेम को बचाएंगे। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं फ्लोरेम को जो कि विलेज का अकाउंटिंग काम कर रही होती है। तभी बीजल उसके पास आकर बैठ जाता है तो फ्लोरेम उसे पूछती है क्या हुआ, इतनी रात में कैसे आना हुआ। तो बीजल उसे बताते हैं कि प्रिंसेस मिलिट्री फोर्स इकट्ठा कर रही है। प्रिंसेस तुम्हारे फॉलोअर्स की बातों में आ गई है। ये सुनकर फ्लोरेम कहती है उन तीनों बेवकूफ की बातों में। और अब वो बीजल से पूछती है वो लोग कहाँ पर अटैक करेंगे, जिस पर वो बताता है कि ग्रेट ट्री विलेज यानी इसी विलेज में। ये सुनकर फ्लोरेम शॉक हो जाती है और कहती है यहाँ पर क्यों, मैंने रिपोर्ट में बताया था ना कि ये विलेज कितना पावरफुल है। तो बीजल कहते हैं कि मैंने डीमन लॉर्ड को बोलकर इसे रुकवाने की कोशिश करी थी लेकिन वो अपनी बेटी के डिसीजन को ठुकरा नहीं रहे हैं। तो फ्लोरेम कहती है क्या मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूं। तो बीजल कहते हैं नहीं, अगर तुम ऐसा करोगी तो डीमन किंगडम को लगेगा कि तुम उनकी दुश्मन हो। ये सुनकर फ्लोरेम कहती है तो फिर मैं क्या करूं। तो बीजल कहते हैं तुम एक काम करना, तुम उनके इन्वेजन को ही रोक देना। वो कल आने वाले हैं और कम से कम उनकी फोर्स में 300 लोग हैं। तो हम एक काम करते हैं, इस विलेज के कुछ लोगों की मदद लेकर उस मिलिट्री फोर्स को डरा कर ही भगा देंगे। ये सुनकर फ्लोरेम कहती है हाँ ये अच्छा आइडिया है, नहीं तो अगर बाकी विलेजर्स को पता लगा तो वो लोग जाकर पूरे डीमन किंगडम को ही उड़ा देंगे। और अब अगले दिन हम लोग उन्हीं लैमिया गर्ल्स को देखते हैं जो कि अपनी पावर का यूज करके सारी मिलिट्री फोर्स को डरा कर वहां से भगा देती है। और इन तीनों को फ्लोरेम नहीं कहा था ये सब करने के लिए, बदले में फ्लोरेम उन्हें एप्पल के 10 बॉक्सेस देगी। और अब अगले सीन में हम लोग उन्हीं तीनों लड़कियों को देखते हैं जो कि हिराको के सामने खड़ी होती है। हिराको उन्हें देखकर कहता है ये लोग डरे डरे हुए क्यों लग रहे हैं। तो फ्लोरेम उससे कहती है कि इन तीनों ने कुछ गलती करी है और उसी गलती को सुधारने के लिए अब से ये यहीं पर रहेंगी और काम करेंगी। अगर ये नहीं करेंगे तो मैं इन्हें खत्म कर दूंगी। ये सुनकर हिराको कहते हैं चलो ये तो ठीक है, लेकिन ये कौन है। तो फ्लोरेम बताती है कि ये लड़की तो बस यहाँ का काम देखने आई है और इसका नाम यूरी है। ये सुनकर हिराको से कहते हैं ठीक है अब तुम इन्हें विलेज दिखा सकती हो। ऐसा बोलने के बाद हिराको वहाँ से चला जाता है। वहीं फ्लोरेम अब सभी से कहती है अगर तुम अच्छे से काम करोगे तो तुम्हारी गलती माफ हो जाएगी और तुम्हें अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखनी है। इसका मतलब प्रिंसेस यूरी आपके साथ कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होगी, आप यहाँ पर नॉर्मल लड़की बनकर रहोगी। तो यूरी कहती है चलेगा। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग विलेज में घूमने लगते हैं। फ्लोरेम उन्हें डिफरेंट चीजें दिखाती है। वहीं पर अब यूरी भी बच्चों के साथ खेलने लगती है, जिसके बाद वो लोग लास्टी से भी मिलते हैं। वहीं तीनों लड़कियां कहती है हमें जबरदस्ती इस खतरनाक जगह पर रहना पड़ रहा है, इसलिए जैसे ही हमें मौका मिलेगा हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे। और अब रात में हम लोग देखते हैं वो तीनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन उनके सामने इन्फर्नो वुल्फ होते हैं, उन्हें देखकर वो डर जाते हैं। जिसके बाद वो लोग सुबह भी भागने की कोशिश करते हैं लेकिन इस बार वो ज़ाबूटोन को देखकर डर जाते हैं और इसी वजह से वो लोग भाग नहीं पाते हैं। और अब वो लोग विलेज में भी हेल्प कराना शुरू करते हैं, उन्हें नाम मिल जाता है द टाउन हॉल गर्ल्स का। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं फ्लोरेम और यूरी इन्फर्नो वुल्फ के साथ खेल रही होती है। और अब यूरी फ्लोरेम को कहती है ये विलेज तो सही में मजेदार है, मुझे अब सॉरी फील हो रहा है कि मैं इस पीसफुल जगह पर वॉर करने वाली थी। तो फ्लोरेम उसे कहती है कि मैंने तो वार्निंग दी थी कि इस विलेज के ऊपर हमला मत करो। तो यूरी उससे कहती है ये तुम्हारी गलती है, तुम अचानक से ही डीमन किंगडम से गायब हो गई। मैंने सुना कि तुम्हें यहाँ पर बंदी बना कर रखा हुआ है, इससे मुझे तुम्हारी चिंता हुई। तुम भूल कैसे सकती हो कि हम लोग बचपन के दोस्त हैं। तो फ्लोरेम उसे कहती है माफ कर दो, आगे से आने से पहले मैं तुम्हें बता दूंगी। और अब अगले सीन में हम लोग उन्हीं तीनों लड़कियों को देखते हैं, उन्हें भी यहाँ पर रहने में अब काफी मजा आने लगा है। हिराको ने देखकर कहते हैं अच्छी बात है कि ये लोग यहाँ पर एडजस्ट हो रहे हैं। तभी वहाँ पर लू आ जाती है, वो हिराको से कहती है क्या यहाँ पर नए लोग आ गए हैं। तो हिराको से कहते हैं हाँ, जिसका तो नोटिस करता है कि लू की हाइट थोड़ी छोटी हो गई है। वो उससे पूछता है ये क्या हुआ। तो वो कहती है शायद से मेरा ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक अच्छे से काम नहीं कर रहा है, लेकिन चिंता मत करो मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं प्रिंसेस यूरी को, जिसे फार्मिंग का काम करना है। ये सुनकर वो तीनों लड़कियां प्रिंसेस से कहती है ये काम तो कॉमनर के लिए है, हम तो प्रिंसेस हैं। तो यूरी उससे कहती है भूल गए क्या, हमें बताना नहीं है कि हम लोग प्रिंसेस हैं। वहीं फ्लोरेम उन तीनों लड़कियों को डरा कर कहती है तुम्हें खत्म होना है क्या। तो वो लड़कियां भी डर जाती है और अब सभी लोग मिलकर फार्मिंग का काम शुरू करते हैं। उन सभी को ये काम करके काफी मजा आता है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं यूरी उस विलेज से जारी होती है, ये कहकर कि मैंने इस विलेज से काफी कुछ सीखा और मैं काफी जल्द वापस आऊंगी। वहीं सेना यूरी को जाते वक्त ब्रेड और कुकी देती है। यूरी भी उन्हें ले लेती है और उन तीनों लड़कियों से कहती है तुम नहीं आओगे क्या। तो वो तीनों ब्रेड खाते हुए कहती है नहीं, अभी भी हमें काफी कुछ सीखना है यहाँ से, इसलिए हम लोग यहीं पर रहेंगे। ये सुनकर यूरी कहती है ठीक है और अब वो बीजल के साथ वापस घर चली जाती है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं डीमन की बीजल को बुलाकर कहते हैं मेरी बेटी यूरी जब से उस विलेज से वापस आई है वो मुझसे अच्छे से बात नहीं कर रही है, वो काफी अजीब बिहेव कर रही है, कहीं उसे कोई लड़का तो नहीं मिल गया। ऐसा होगा तो मैं उस लड़के को छोड़ूंगा नहीं। तो बीजल उससे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस अब थोड़ी समझदार हो गई है। और अब अगले सीन में हिराको बताता है विंटर्स के लिए हार्वेस्टिंग शुरू हो गई है, लेकिन फसल कुछ ज्यादा ही हो गई है जितना वो लोग स्टोर नहीं कर पाएंगे। वहीं लास्ट हिराको से कहती है अगर ये सब ज्यादा है तो क्या मैं कुछ अपने फादर को भिजवा दूं। तो हिराको से कहते हैं हाँ जरूर भिजवा दो। तभी हाकुरन कहती है क्या कुछ मैं अपने पेरेंट्स के पास भी भिजवा दूं। तो हिराको से कहते हैं हाँ भिजवा दो, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स कौन है। तो हाकुरन कहती है कि मेरे फादर नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट में रहते हैं और मेरी मोम साउथ में। ये सुनकर टिया समझ जाती है कि ये ड्रैगन्स कौन है।
एक है एम्परर ड्रैगन डोस और दूसरी है हरिकेन ड्रैगन। ये सुनकर हिराको कहते हैं ड्रैगन्स के इतने अजीब नाम क्यों होते हैं। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं लास्टी क्रॉप्स को अपने पेरेंट्स के पास डिलीवर कर देती है, जिसके बाद वो माइकल के पास जाती है। माइकल लास्टी को एक मोस्टर मारने के लिए कहता है क्योंकि उस मोस्टर की वजह से ट्रेडिंग में इफेक्ट पड़ रहा है। लास्टी भी मान जाती है और वो उस मोस्टर को खत्म कर देती है। शुक्रिया करने के लिए माइकल उसे उसी मोस्टर का मीट दे देता है। लास्टी हिराको से कहती है कि आज रात हम लोग इसे खाएंगे। और अब दूसरी तरफ हाकुरन नॉर्थ में चली जाती है। वो वापस आती है तो वो अपने साथ और लड़कियों को लेकर आती है जो कि इसी विलेज में रहना चाहती है। उन लड़कियों की लीडर अपना नाम बताती है जो कि होता है या। हिराको से कहते हैं क्या तुम डार्क एल्फ हो, जिस पर वो कहती है नहीं हम लोग माउंटेन एल्फ हैं। तभी लिया हिराको को बताती है कि ये सभी लोग फायर यूज कर सकते हैं और ये लोग मीट खाते हैं। तभी या कहती है वैसे तो हम लोग माउंटेन में रहते हैं लेकिन खाना ढूंढना हमारे लिए अब काफी मुश्किल हो गया है। वहीं हिराको सोच में पड़ जाता है कि उसे क्या करना चाहिए। वो मान जाता है और उन लोगों से कहता है तुम लोग यहाँ पर रह सकते हो। ये सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। और अब इसी के साथ उनके विलेज के अंदर माउंटेन एल्फ भी ऐड हो जाते हैं। और अब अगले सीन में यू कहने लगती है हम लोग काफी अच्छे हंटर हैं, हम लोग अपना खाना खुद पकड़ेंगे। जिसके बाद वो फॉरेस्ट में जाकर ट्रैप बिछा देती है लेकिन हर बार उसका ट्रैप फेल हो जाता है। वो चोटिल होकर हिराको के पास आकर कहती है माफ करना मैं ये नहीं कर पाऊंगी। तो हिराको से कहता है कोई बात नहीं, अपने आप को चोटिल तो मत करो। ये सुनकर यू से कहती है वैसे आप किस चीज पर काम कर रहे हो। तो हिराको कहते हैं कि मैं पोट्री बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिसके बाद हिराको उसे फर्नेस में लाकर बेक करने लगता है लेकिन वो पोट टूट जाता है। ये देखकर हिराको कहते हैं शायद से यहाँ की मिट्टी से काम नहीं चलेगा, हमें क्ले की जरूरत पड़ेगी। ये सुनकर यू कहती है तो फिर क्ले मैं ढूंढूंगी, वैसे भी हम माउंटेन से आए हैं, हमें वो काफी जल्द मिल जाएगा। और अब अगली सीन में हम लोग देखते हैं उन्हें क्ले भी मिल जाती है और वो पोट्री भी बना देते हैं। और अब अगले सीन में लिया हिराको को बताती है कि हमें एक और डंजन मिला है जो कि माउंटेन के नॉर्थ साइड में है। ये सुनकर हिराको वहां पर एक सर्वे टीम भेज देता है उस डंजन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और अब अगले सीन में हिराको बताता है कि लड़कों के लिए भी बाथ हाउस बन गया है और अब वो फाइनली बिना किसी टेंशन के नहा पाएगा। वहीं बाथ हाउस के सामने फ्लोरेम उन तीनों लड़कियों को पकड़ लेती है और कहती है तुम लोग क्या करने वाले थे, सच सच बताना नहीं तो तुम्हें पता है मैं क्या करूंगी। तो वो कहती है हम तो बस मेयर की कमर को वॉश करने आए थे जिससे कि हम उनके थोड़े और करीब हो सके। तो फ्लोरेम उनसे कहती है ध्यान से सुनो, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते सर्वे टीम वापस आ जाती है। लू हिराको को बताती है कि उस डंजन के अंदर ब्लड वाइपर है इसलिए हमें उसे मारना होगा। ये सुनकर हिराको कहते हैं ये वाला ब्लड वाइपर। और अब सभी लोग कहने लगते हैं कि हमें इस मोस्टर को मारकर उसका मीट चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये सुनकर हिराको कहते हैं इंपॉर्टेंट है मतलब। तो यू बताती है कि ब्लड वाइपर की मीट के अंदर काफी ज्यादा विटामिन होते हैं और उसे खाने से हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन अच्छे हो जाते हैं और उनके बच्चे हो जाते हैं। ये सुनकर हिराको घबरा जाता है और कहते हैं कि हम लोग उसे बाद में हंट करेंगे। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कुछ समय बीत जाता है और विंटर आ जाते हैं। वहीं लू की तबीयत काफी समय से खराब चल रही है। हिराको लू के पास आकर कहते हैं तुम ठीक तो हो ना। तो लू कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी सर्दी हो गई थी। वहीं टियाओ से कहती है तुम खुद के लिए मेडिसिन नहीं बना सकती हो क्या। जिस पर वो कहती है कि मैंने कभी भी अपने लिए मेडिसिन नहीं बनाकर देखी है। वो सभी से कहने लगती है चिंता मत करो, मैं थोड़ा सा रेस्ट लूंगी और ठीक हो जाऊंगी। तभी सेना लू से कहती है क्या तुम्हारा खट्टा खाने का मन कर रहा है। तो लू कहती है हाँ हाल फिलहाल में मेरा खट्टा खाने का बहुत मन करता है। ये सुनकर सेना कहती है हमारे विलेज में भी एक लड़की के साथ ऐसा ही हुआ था। ये सुनकर हिराको कहते हैं तो फिर उस लड़की का क्या हुआ। तो सेना बताती है कि उस लड़की को एक बेबी हुआ, यानी कि वो एक माँ बन गई थी और इसका मतलब है लू भी माँ बनने वाली है। ये सुनकर हिराको और सभी लोग काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। तो कमेंट सेक्शन में सभी लोग हिराको और लू को कांग्रेचुलेशन करो यार। अब अगले एपिसोड के लिए मुझसे वेट नहीं होता, बट वेट करने के अलावा हमारे पास और कोई भी चॉइस नहीं है। तो फिर मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, बाय बाय।